जय श्री राधे मित्रों आइए आज हम सभी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सभी मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप लिया था। इसी से इसे मोहिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उनका ये रूप सत्य की रक्षा और धर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय प्राप्ति हेतु मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। मित्रों, यदि आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे सभी स्तोत्र पूजा आदि के वीडियो आप सभी सबसे पहले देख सकें। मित्रों, एकादशी का व्रत प्रत्येक हिंदुओं को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी से अपने जीवन में अनेक पाप अनजाने में हो जाते हैं। मित्रों, उन सभी पापों से मुक्ति प्राप्त के लिए सरल और सुगम उपाय है कि हम सभी एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर हो सके तो प्रयास करिए कि हम सभी लोग एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन में अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्त हों और मोक्ष की हमें प्राप्ति। आइए कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। धर्मराज जी के पूछने पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। जब माँ सीता जी के वनवास के बाद श्री राम बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत आप बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी कहते, हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका प्रश्न लोक हित के लिए बहुत सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा कहता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी नगरी में एक धनवान और पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि निर्माण करवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें धृष्टविद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता और ना ही अपने पितरों का सम्मान करता था। वो वैश्यागामी और जुआरी था। वह पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता रहता था तथा मदिरा, मांस आदि का सेवन करता था और अनेक कुकर्मों में अपने पिता की संपत्ति, धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता और भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वो अपने गहने और वस्त्रों को बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्य और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा ना देखकर वो चोरी आदि करने लगा। एक बार वो पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया
तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वो वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण इत्यादि लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से बहुत दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से गंगा जल की छींटें उस पर पड़ने से उसको कुछ सुदबुद्धि आ गई और वो मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन खर्च किए उपाय बता दीजिए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, ध्यान देकर मेरी बात सुनो। तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुन वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत से मद मोह माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने व श्रवण से ही 1000 गौदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको एकादशी की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के मंत्र स्तोत्र कथा आदि के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे सभी स्तोत्र पूजा पाठ आदि के वीडियो आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। मित्रों, अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय जय श्री राधे।